टेंशन क्या है बीपी जी के पास। आप उधर चलिए, पीछे चले जाओ। हाँ, मुझे रहना पड़ेगा यहाँ ये करने के लिए। अच्छा, ये चीज़ें यहाँ पे है। छड़ी नहीं लिया आपने? ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को अगर ऐसी ट्रेनिंग चाहिए छड़ी के साथ में तो वो भी ट्रेनिंग अरे हमको नहीं, उसको लगाने के लिए छड़ी। ऐसा कोई बात नहीं। चल, कीबोर्ड चाहिए ना तेरे को कि कीबोर्ड नहीं चाहिए? ये रहेगा, सब कुछ ये रहेगा। अभी देखिए हम लोग परचेज ऑर्डर बनाने का पूरा ट्रेनिंग फ्रॉम 0 टू एंड आज देने वाला हूँ। हाँ, एक ही दिन में बस यही सांस खुल गई। 0 to एंड आज देने वाला हूँ बोल दिया ना। हाँ, तो 0 टू एंड ट्रेनिंग पूरी होगी। आपने जो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कैसे बनता है, कहाँ से अप्रूवल होता है, किस तरह से हम लोग उसको चेक करते हैं, मैं ईच एंड एवरीथिंग बताने जा रहा हूँ। ये नहीं बाद में होना चाहिए कि इन केस मैं छुट्टी पे हूँ तो हैंग हो गया काम, कोई नहीं कर पा रहा है। और इसलिए जैसा सर ने बताया है कि जितने लोग ट्रेनिंग देंगे सबको 5 पीओ, 10 पीओ, 25 पीओ, 15 पीओ कुछ ना कुछ ऑन वेडनेसडे और सैटरडे बनाना है, सो दैट कि आप लोगों की प्रैक्टिस चालू रहेगी। राइट। ये मेरी तरफ से पहली ट्रेनिंग ऑन बोर्ड रजिस्ट्रेशन के साथ है। हाँ, करना है, कराना है। और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग को मैं शेयर भी कर दूंगा कि हाँ किस तरह से मैंने काम किया। इधर अटक गए तो वीडियो देख के भी आप लोग अपना हेल्प कर सकते हैं। पहला आउटलुक एक्सप्रेशन हम मेल चेक कर लेंगे। मोस्टली मेल फैक्ट्री से उस डे के एक दिन पहले या उसी दिन आता है। मैगी यहाँ पे देखो जिमी जी का मेल आया हुआ है 23 तारीख को। ज्यादातर किसका मेल आता है पाठक जी? खास करके जिमी जी का ही मेल आएगा। सारा इंडेंट वही अप्रूवल फैक्ट्री इंचार्ज से अप्रूवल आता है। अच्छा, तो फैक्ट्री इंचार्ज से जो हमारे इंडेंट डालते हैं बंदे, जैसे रोशन पटेल, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी नाम दे रखा है, ये लिस्ट आप लोगों हाँ है, वो है कि कौन सा इंडेंट कौन डालता है। ठीक है। और पर्टिकुलर बंदे जब इंडेंट डाल देते हैं तो उस पर्टिकुलर पेपर का प्रिंट लेकर अपने बॉस या इंचार्ज के पास जाते हैं, फैक्ट्री इंचार्ज के पास, वहाँ से अप्रूवल लेते हैं कि इतना मैं ऑर्डर देने जा रहा हूँ, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। वो जब हो जाता है तो उसके बाद इंचार्ज के बाद वो पेपर जाता है किसके पास? जिमी जी के पास, फैक्ट्री हेड इंचार्ज परचेज के। उनके पास जाने के बाद वो हर एक पेपर को स्कैन करते हैं और खुद अपनी तरफ से चेक करते हैं जो भी चेक करना है। और उसके बाद में जैसे देखिए इंचार्ज चंद्रन जी, उन्होंने अपना साइन कर दिया है कि हाँ मेरे हिसाब से ये मटेरियल मुझे चाहिए। यहाँ पे लिस्ट है, ये भी चंद्रन जी, ये चंद्रन जी का इतना लिस्ट है। चंद्रन जी का इतना लिस्ट है। ये एंट्री डाला हुआ है भरत भाई ने। अच्छा, ये सारा पीओ हमें बनाना है। ओके, ये चंद्रन जी ने ऑथराइज कर दिया है। हाँ, ये आ गया एक। सेकंड ऐसे ही इंडेंट है, इंडेंट नंबर 1, ये किसी और ने भेजा है, वो भी यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा DTI। अब ये DTI से ही मैं नाम पढ़ ले रहा हूँ कि कौन है, क्योंकि मैंने आप लोगों को लिख के दिया हूँ। DTI सीरीज कौन बना के देता है? जिग्नेश पटेल। मीन्स ये TFO का है, डिपार्टमेंट भी आपके सामने। TF4 नीटिंग है। हाँ, वो नीटिंग का था और ये TFO का है। इसमें आप देखेंगे तो साइन किया हुआ है, ऑथराइज कर दिया गया है। ये ऑथराइजेशन वहाँ पे मोहंती जी कर सकते हैं, महंतेश जी कर सकते हैं, बहुत लोग हैं, लिस्ट है। तो मुझे तो सिर्फ क्या देखना है, ये साइन है कि नहीं? फैक्ट्री इंचार्ज ने वहाँ से साइन कर दिया या नहीं किया। अगर इंचार्ज ने साइन कर दिया है इसका मतलब इतने लिस्ट का मुझे पीओ बनाना है। अब समझ में आ गया। एक तो किसी एक को मिल जाए, जैसे भरत भाई ने बनाया है लिस्ट, वो मैं एक दिन को दे दिया, चंद्रन जी ने दिया, वो अलग हो गया। ऐसे ही 4 लोग इंचार्ज हैं और 4 सीरीज है। 5वीं सीरीज यान की आती है, यान में मल्टीपल सीरीज है, वो अलग मैटर होता है। हमारे मेन 4 सीरीज है हमारे पास, जो कि स्टोर्स एंड स्पेयर्स में आते हैं।
और उसमें ही ज़्यादा घबराव डेटा हो भी गया। है। और स्पेयर्स वाले चंद्रन जी स्पेयर्स वाले नहीं, स्पेयर्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स और डाइज एंड केमिकल, ये पूरा एक ही है। क्योंकि हमने अलग करके अगर रखा है। अगर चंद्रन जी ने बोला तो चंद्रन जी का मैटर बनता है कि मैं वीविंग का देखता हूँ। किसका देखता हूँ? वीविंग और जकार्ड। मतलब भरत पटेल। हाँ, चंद्रन जी जब भी देखेंगे तो किसका देखेंगे? भरत भाई जो देखेंगे वो निटिंग, वीविंग, जकार्ड तीनों। भरत भाई कितना देखते हैं? तीनों। अगर मैं यहाँ पे भरत भाई का नाम लेता हूँ, ठीक है, मतलब भरत पटेल का जो वीन, जैकार्ड और निटिंग तीन का है, उसके रिलेटेड है तीनों। हाँ और इसका जिग्नेश का टीएफ है, हाँ, मतलब मोंटी हो गया वो। हम्म, ये है DT है, DKI सीरीज। मैं लिखा नहीं जा रहा है अंदर। भरत भाई, ठीक है। हाँ, वे भरत भाई जब भी बनाएंगे उनका सीरीज है DKI। ये सीरीज दिखा का मतलब कौन बना रहा है? भरत पीओ बना रहा है। हाँ, भरत भाई का इंडेंट है, बराबर। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से जब निकलता है डेटा, सेकेंड आर्मी बनते हैं इसके अंदर इनके सब जिग्नेश पटेल। नहीं, जिग्नेश पटेल दूसरे हैं। अच्छा, ये देवनी से आ रहा है, दूसरा बंदा जिग्नेश पटेल। जिग्नेश पटेल ये बनाते हैं DTA, ठीक है। और ये दोनों ही केयर होता है किसका? स्टोर्स का। स्टोर्स एंड स्पेयर्स देनी यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद में भरत भाई अप्रूवल लेते हैं चंद्रन का, और ये भी अपना फैक्ट्री इंचार्ज से अप्रूवल लेंगे। इंडेंट प्रिपेयर्ड है, ठीक है। अब ये जो इन्होंने बनाया है भरत भाई ने फॉर डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट के लिए बना रहे हैं? तो भरत भाई जब भी बनाएंगे तो KNITT आएंगे, मीटिंग और वीविंग दोनों का यही बनाते हैं। मगर अप्रूव्ड बाय
अप्रूवल जो मिलता है फैक्ट्री इंचार्ज का, फैक्ट्री इंचार्ज का जो अप्रूवल मिलता है वो नीटिंग का किससे मिलता है? नीटिंग का मिलेगा ऋषिराम और मोंटी या नहीं भरत है ना, वो आएगा चंद्रन जी या चंद्रन जी करेंगे हाँ। नीटिंग का। वीविंग का 100% चंद्रन जी। तो इनडायरेक्टली अप्रूवल जो है ऋषिराम या तो चंद्रन जी किसी एक का मिल गया तो हमारे लिए वेल एंड वेरी गुड। ठीक है, प्रिपेयर बाय भरत, ये भी भरत भाई देंगे। और यहाँ पे जिग्नेश सीरीज इंडियन सीरीज, ये DTI सॉरी DKI, सेम DKI यहाँ पे भी जाएगा। कुछ नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ 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 पूछ लेना कि हाँ ये टॉपिक आपने जो क्लियर किया ये मुझे समझ में ये समझ गया मतलब नहीं आ रहा है। ये इसको तेरे को नहीं समझ गया, दोनों को मेरे को समझ में पड़ गया। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैं क्लियरली और पर्टिकुलरली बता नहीं रहा हूँ। पहला स्टेप कौन बना रहा है, दूसरा स्टेप कौन सी सीरीज बना रहा है, थर्ड स्टेप कौन से डिपार्टमेंट को बना रहा है, फोर्थ स्टेप कौन अप्रूव कर रहा है, अप्रूव कर रहा है। और पांचवा स्टेप जिग्नेश जी का अप्रूवल डिपार्टमेंट है TFO माफी की भी बाजू में डाल देना कर, यूनिट भी डाल देता हूँ ऊपर, एक ही जगह देनी। हम देख रहे हैं सिर्फ स्टोर्स एंड स्पेयर्स, नथिंग। ठीक है, अब ये है वाकई यूनिट। माफी का नीचे ले लो, यहाँ पे ऐसा कॉलम डाल देता हूँ, वो चीज़ एक ही रहेगा ना, प्रिपेयर्ड बाय एक ही रहेगा ना, बंदा नाम रहेगा ना, उधर एक ही है रोशन या फिर विमल। अच्छा विमल कर दे तो ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स टाइज एंड केमिकल। ठीक है, अभी यहाँ पे रोशन पटेल जो काम करते हैं उनका सीरीज है VPR। आपको कोई भी बात करना है तो पर्टिकुलर बंदे से बात कर सकते हो। विमल क्या करते हैं पटेल? हाँ, विमल डाइज एंड केमिकल VDY सीरीज आपको अरे विमल को हाँ, ये तो प्रिंट मिल जाएगा हाँ, आपको। वही तो बोल रहा हूँ। मैं इतना सा मुझे लिखने का अरे मुझे बताओ मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ, कि टाइप करने का मुझे शौक नहीं, मैं मुंह से बोलते बोलते काम कर चिपका सकता देने हूँ। का तो हटेगा ही नहीं तो मुझे उस मैं ये सॉफ्ट कॉपी आप लोगों के लिए रखा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना के दे रहा हूँ कि आप लोग कल को मुझे ये, कल आप नहीं कोई भी फैक्ट्री से हो या ऑफिस से हो, मुझे ये ब्लेम नहीं कर सकता कि पाठक की ट्रेनिंग में कमी थी। ट्रेनिंग पाठक जी ये VDY ये डाइजन केमिकल विमल ही गलत बोलूंगा तो मुझे बोलिएगा, हाँ पाठक जी मैं कहीं पे भी नहीं रोकूंगा आप लोगों को। एक स्टॉप दिया ना तो सीधा डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा। ये विमल है वो पूरा डाइजन केमिकल का वही देखता है। हाँ, अच्छा
और ये रोशन पूरा स्टोर्स का दिखता है, पूरा स्टोर। स्टोर्स और पैकिंग मटेरियल। तो वही बना, वो स्टोर सब हो का गया, सब आ गया ना। फिर ये जो है ऑल डिपार्टमेंट है, इसमें कोई डिपार्टमेंट अलग हो ही नहीं सकता। वन डिपार्टमेंट मतलब TFO, सैनियल, एयर कवरिंग, डाइजन, मतलब इसका- जो भी। इसका वापी ऑथोराइजेशन। फैक्ट्री क्या है, वापी अच्छा। फैक्ट्री एक ही है ना, हाँ, वहाँ पे एक ही फैक्ट्री है और वापी में अलग अलग डिपार्टमेंट, ऐसा करके डिपार्टमेंट वाइज स्टोर्स भी नहीं बनाए गए। यहाँ पे दो अलग डिपार्टमेंट वाइज स्टोर्स बनाए गए, निटिंग और वीविंग, फैब्रिक डिपार्टमेंट और TFO डिपार्टमेंट। अगर मैं देखूँ तो इसको मैं फैब्रिक डिपार्टमेंट बोल सकता हूँ, निटिंग एंड वीविंग को, इसको ऑथोराइज क्योंकि कौन इसके कर रहा अंदर फैब्रिक का काम होता है और ये जो है यान का काम होता है TFO में। है? तो यहाँ पे तो ऑल यान ही है, यहाँ तो कोई फैब्रिक वगैरह है नहीं वापी में, तो हम उसको ऑल डिपार्टमेंट मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो इसका ऑथोराइजेशन कौन करता है? अब इसका ऑथोराइजेशन जो है बंसीलाल जी करते हैं। अच्छा, हेलो, हाँ जी। ठीक है। अरे और meeting डाई में एंड केमिकल का एक भी घंटे के बाद वही एक करेंगे, घंटे बाद। ओके, या मनीष, अच्छा, मनीष पटेल। मनीष पटेल। ये भी ऑल डिपार्टमेंट डाई एंड केमिकल, कोई चेंज ही नहीं हो सकता। मतलब ये सब लोग जिमी को देते हैं। फिर ये आता है फाइनल अप्रूवल, और सब जाएगा कहाँ पे, जिमी, संगवी है ना, संगवी, जिम्मी जी इतना चल जाएगा, समझ जाएगा। ये होगा मोहंती जी से, मोहंती या मोहंतेश। ठीक है। फिर इस पे ये जिम्मी जी। अब इस सिनारियो ऐसा होता है कि कभी कभी जिम्मी जी दादरा में हैं, कभी कभी नहीं है, वापी में है, तो उस सिनारियो में उनका सिग्नेचर किसी एक पेपर पे नहीं है तो स्कैन कॉपी वही भेजते हैं। तो फाइनली देख के ही भेज रहे हैं, विदाउट देखे तो कोई उनके scan आईडी से करेगा। मेल कर रहे हैं। उनकी आईडी से ही मेल हो रहा है, तो उनकी आईडी से मेल होने के कारण हम समझते हैं कि फाइनल अप्रूवल हो चुका है। ठीक है। एज इट इज रिसीव on mail from email ID of Jimmy will assume it is approved by him। ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि उनके यहाँ से मेल आया है, तो हमें उनके सिग्नेचर की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो बिना देखे साइन डॉक्यूमेंट स्कैन करके नहीं भेजेंगे कोई भी। ठीक है। ये स्पेशल है कि क्यों मैं उस चीज़ के लिए उतना ज़्यादा नहीं अटैक कर। फिर 6th स्टेप अब आता है यहाँ पे ऑफिस में, ऑफिस वर्क स्टार्ट। यहाँ तक उनका काम था, उन्होंने करके भेज दिया। अब अपना काम स्टार्ट होता है आफ्टर रिसीविंग मेल। मेल रिसीव हुआ, सेव इट, पाथ दे रहा हूँ, उस पाथ में ही वो फाइल को सेव करना रहता है।
मंथली इस तरह से फोल्डर बनता है, ये आप लोग देख सकते हो। मंथ में कोई चेंज नहीं है, सारा नाम वैसे ही पड़ा हुआ है, खाली लास्ट में 5वां महीना चालू हो गया फाइनेंशियल ईयर का वो, और मंथ कौन सा है वो उसके आगे उसका नाम जोकला। नहीं बस ध्यान में। हाँ क्या ध्यान, मैंने अभी लास्ट वर्ड क्या बोला? जोकला। अच्छा ये सेव का इधर करने का। ये प्लीज जो भी बोल रहा हूँ वो भूल जाओगे तो नाम क्या होगा, मेरा तो खराब होगा, अपना भी खराब होगा, आपका आप लोग का भी खराब होगा, पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होगा इस एक छोटी सी गलती से। ये इसका पाथ लिख दो नहीं तो पाठक जी। मैंने अभी क्या बोला 2 मिनट तो झोपला। पीओ इस फॉर्मेट में ही नाम देना है। अगर नया महीना आएगा तो हम ये लिखेंगे PO_2022-23 अंडरस्कोर 5वें की जगह पे 6ठा महीना हो जाएगा 9वें के लिए, और यहाँ से 8 का 9 होगा और सितंबर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं। इसके अंदर जब हम जाएंगे तो उसमें मैंने एक इंडेंट करके फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मेरा फोल्डर बना है हर एक डेट वाइज। उसमें अब फोल्डर बनेगा न्यू अनीता। आगे के लिए काम करना है ना, तो कौन क्या कर रहा है वो उसी फोल्डर में काम करेगा। उसने क्या किया वो किसको दिखाने का है तो दिखा सकता। हाँ मुझे नहीं चाहिए कि क्या हो रहा है। एंड घनश्याम फोल्डर बराबर, ये एकदम परफेक्ट। कोई डाउट नहीं। अब ये फोल्डर अगर मैं इसमें देखूं तो मैंने इतने सारे फाइल सेव कर रखे हैं, इसमें से ये फाइल उठाना है मेन, सबके लिए मैं भेज दे रहा हूँ, ये फाइल कॉपी कर दे रहा हूँ। हर बार जब आप नया फोल्डर बनाओगे तो फोल्डर हर दिन बनने वाला है, 24 तारीख के बाद फिर 7 दिन बाद एक नया फोल्डर बनेगा, और उन 7 में फिर से यही सारी चीज़ें रहेंगी। और या फिर अपना नाम बाहर करो और फोल्डर अंदर करो, क्या करना चाहते हो वो बताओ। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बेटर रहेगा कि मैं ये नाम को बाहर कर दूँ, किसने क्या काम किया, किस डेट को किया, वो अलग चीज़ है, पेस्ट। और इसके अंदर ये फोल्डर डालते हैं। अभी दो। नहीं फिर प्रॉब्लम होगा। नहीं वो उधर ही ठीक है पाठक जी, जैसा था वो ठीक है। हाँ उसका रीज़न है, अगर हम लोग इसमें रहेंगे तो 24 तारीख को क्या काम किए तो किसने क्या क्या किया वो उसके सामने दिखेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे पुराने फोल्डर में जाके मैं सिर्फ ये फाइल ले रहा हूँ जो फाइल रन करना है, उसको कॉपी किए और अपने अपने फोल्डर में मैं आप लोगों को डाल के दे रहा हूँ। फ्यूचर के लिए उसमें ही आप लोगों को फाइल को अपडेट करना है, और कैसे करना है वो भी बताऊंगा। पहले फाइल सेव कर दूँ। ये अपना फाइल आया। अभी इसमें देखेंगे तो 20 तारीख में मैंने और भी फाइल्स लोड कर रखी हैं। ये फाइल इसलिए है कि 20 तारीख को मुझे ये सारे मेल आए थे। अब मुझे वहाँ मेल में जाना है, जिमी जी का जो मेल आया था ये सब सेलेक्ट करना है, कॉपी। कॉपी और अपने फोल्डर में सेव कर लेंगे 24 तारीख में, क्योंकि सभी लोग करने वाले हैं तो सभी लोग सेव करेंगे। अगर फिर मैं बाहर सेव कर दूँ तो कॉमन रहेगा ना, तो वो कॉमन है, सब लोग अपना फाइल यहाँ से उठा सकते। अभी समझो मेरे को DKI बनाने का, फॉर एग्जांपल आज आपने बोला DKI,
अभी मैं वहाँ तक पहुँचा पहुंचा ही नहीं है। अच्छा, जब स्टेप से पहुँचूंगा ना तो आपको पूरा नॉलेज क्लियर होगा। बराबर है। आप पहले भागेंगे तो मैं पीछे का भूलूंगा। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे आपका DKI है, इन्होंने कौन सा डॉक्यूमेंट भेजा, ये किसका अप्रूवल है वो भी देख लो। VPR में अप्रूवल आया है कि नहीं आया, तो बंसी जी ने 23 तारीख को साइन करके दे दिया। मतलब मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, मैं प्रिंट यहाँ से ले सकता हूँ बाद में भी, मेरे पास डेटा पूरा आ गया, कोई डाउट नहीं। अब ये जो उन्होंने भेजा है, ये उन्होंने किसने भेजा है? जिम्मी जी ने भेजा है एक्सेल फाइल। मैं खुद का एक्सेल फाइल जनरेट कर सकता हूँ, वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसलिए जनरेट करना सीखना है कि कल को अगर वो कंप्यूटर वहाँ खराब है या इन केस नहीं हो रहा है, अच्छा, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कहाँ से उसको जनरेट करते हैं। ये देखिए WNW ओपन करेंगे, रन। सबके पास यूजर आईडी पासवर्ड अपना अपना होगा। लॉगिन, रिपोर्ट्स में जाएंगे, रिक्वेशन, रिक्वेशन में परचेज रिक्वेशन, सेलेक्ट ऑल ब्रांच। यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑल ब्रांच करके एक बार को मुंबई को ऑफ एंड ऑन कर देता हूँ, खाली इसलिए कि कोई अगर गलती से आ नहीं रहा। प्रेफिक्स मिस है। प्रेफिक्स कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे कोई गलती से टिक रहता है या कोई सॉफ्टवेयर में इश्यू रहता है तो नहीं आता है, तो वो आना चाहिए। तो एक बार आप ऑफ एंड ऑन करोगे ना तो प्रेफिक्स कलेक्ट कर लेता है। अच्छा, समझ गया। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, पेंडिंग नहीं देखेंगे, हमें देखना है प्रोसेसिंग, कितना उन्होंने प्रोसेस में डाल दिया। पेंडिंग से हमें मतलब नहीं है, मगर एक नज़र उस पर ज़रूर डालना है कि पेंडिंग में कितना है, क्या करंट का है। 23 तारीख का ही हमें अप्रूवल मिला है, 24 का नहीं मिला है ना। हाँ, मतलब 24 तारीख का तो अभी तो वो इंडेंट डाल रहे हैं, तो हमें उससे मतलब नहीं नहीं है। अगर अर्जेंसी होगी तो फ़ोन करेंगे कि 24 तारीख का इंडेंट अर्जेंट है, प्लीज़ इसको निकालो। अगर ऐसा फ़ोन आया तो पेंडिंग में से उसको निकाल के उसका PO बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो निकालने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा ऑथोराइज करने। जैसे ही आप इसको ऑथोराइज करोगे वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा। ठीक है, जैसे वो प्रोसेसिंग में जाएगा तो हम प्रोसेसिंग से ही लड़ाई लड़ना है ना। सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे क्लिक किए, परचेज रिक्वेजिशन पे क्लिक करना है, प्रोसेसिंग पे क्लिक करना है और कंटिन्यू कर दो। यहाँ से उठा के जिम्मी में अपने को भेजते हैं ना। ये रिपोर्ट निकाल के जिम्मी जी हमें मेल करते हैं। अच्छा, तो मेन रिपोर्ट हमारे पास रहता है, जिम्मी जी भेजते हैं। क्यों भेजते हैं उसका रीज़न है, वो भी जब टैली करते हैं तो कुछ इंडेंट में चेंजेस करना रहता है कि नहीं इसकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए, इसका कोटेशन ये वाला सही नहीं है, ये वाला सही है, तो मैनुअली इंडेंट में चेंज कर दिए रहते हैं। तो उस हिसाब से वो यहाँ से फिर से रिपोर्ट जनरेट करते हैं, इंडेंट फाइनल वो कर देते हैं। ये आ गया अपना डेटा, इसका हम प्रिंट मारेंगे। एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे, फाइल सेव कहाँ करेंगे, 24 तारीख में इंडेंट एज ऑन 23 इन्होंने डाला है, हम इसको अब लिख देते हैं, नाम वही रखते हैं, आगे खाली सैंपल ऑफिस। ये डेटा मैंने ऑफिस में उठाया, वो मेल से आया। ठीक है, अब इसको यहीं से आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। अब ये समझने वाली बात है, क्योंकि एक्सेल चलाना, एक्सेल में कहीं लिख के नहीं दूंगा कि इस जगह पे ये क्लिक करो, वो क्लिक करो, वो लिख जाऊंगा तो पूरी हिस्ट्री बनती रहेगी मेरी। कोई डाउट
नहीं होना चाहिए। इसको फिल्टर कर देंगे तो पार्टी वाइज हो अभी जाएगा। यहाँ पे हम जाते हैं सेव इट टू। सेव कहाँ करना है वो मैंने पाथ डालना था, तो डाल देता हूँ। पाथ आ जाए कहाँ पे सेव करना है। एच सेल्स बिलिंग डिपार्टमेंट पार्ट 22-23। आगे का जो है ये चेंज होता रहेगा। परचेज ऑर्डर फोल्डर में जाना है, फिर सब फोल्डर, टू क्रिएट। ठीक है, इसका फोल्डर आपको बनाना पड़ेगा हमेशा। कौन सा? अगस्त के मंथ का ये सारे। और ये फोल्डर्स आपको क्रिएट करने देंगे हमें। और यहाँ पे फाइल नेम, फाइल नेम आपकी डिपेंडेंसी पे कैसे आपको रखना है। नीचे का अप्रूवल लेते वो बीच में छूट गया। ठीक है, अभी आप कहाँ पे पहुँचे? फाइल आ गई आपके हाथ में? अच्छा, अभी तो आप फाइल सेव कर रहे हो। ओके। अप्रूवल लेके पहले आओगे फिर सेव करोगे। नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो। अभी कुछ ऐसा मैंने कुछ चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बोल दो। आप जब भी सेव करने जाओगे तो इस फोल्डर तक आपको जाना है, परचेज ऑर्डर। उसके बाद में आपको फोल्डर क्रिएट करना है। अगर मंथ चेंज हुआ तो मंथ फोल्डर क्रिएट करना है, इंडियन फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर अपना। ठीक है, और उसके अंदर आप लोगों को और एक क्रिएट करना पड़ेगा, योर नेम फोल्डर। और उसके अंदर फिर डाटा सेव करना पड़ेगा। राइट, नेम। ये आप लोगों को याद रखने के लिए हाईलाइट करके रख देता हूँ कि ये अपने को क्रिएट करना है एडिशनल फोल्डर इसके अंदर। उसके बाद में आप उसके अंदर फाइल्स सेव करोगे। कोई डाउट? नो। नेक्स्ट। अभी जब इस फोल्डर पे हम पहुंच जाएंगे और फाइल सेव कर लेंगे तो एक्सेल कमांड स्टार्ट, वो भी लिख देता हूँ। 7th स्टेप, एक्सेल कमांड स्टार्ट्स। It's depend on your memory and IQ। ठीक है, ये आपके IQ के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है। आई कांट हेल्प इलस्ट्रेट इट on written। ब्लैक एंड वाइट में मैं इसको नहीं कर सकता, राइट है ना। मैं लिख के तो नहीं दूंगा कि यहाँ लाइन दिख रही है, इस लाइन के ऊपर क्लिक करो, उसके बाद में ऐसा करो। नहीं हो सकता, जो चीज़ नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती। वो आपको समझना है कि हाँ मैंने कौन सा क्या क्लिक किया हूँ, क्या नहीं किया। हाँ, एक मैं कर रहा हूँ, सामने ही है।
मैं उसमें नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने ही काम कर रहा हूँ, मगर जो काम आपको खुद से करना है उसमें मैं कुछ नहीं हेल्प कर पाऊँगा। वो भी फाइल में इसी में सेव कर रहा हूँ, परचेज ऑर्डर में। ठीक है, तो ये आप लोगों की खुद की शक्ति होगी, जितनी बड़ी आपकी शक्ति उतनी बड़ी आपकी भक्ति कंपनी के प्रति। ये जब फाइल ओपन होगी तो इस फाइल को ध्यान देना है कि पहले तो हम इसको जब क्लिक करेंगे तो सब जगह पे कुछ भी क्लिक होगा, बट स्पेशली जब इस लाइन के ऊपर जाएंगे तो 4 एरो हेड दिखेगा, वो बता रहा है कि ये ड्राइंग टूल्स है। क्या है? ड्राइंग टूल्स मतलब लिखा नहीं गया है, टाइप नहीं किया गया है, ड्रॉ किया गया है। तो ड्राइंग टूल्स को हम डिलीट करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो दोनों साइड में बॉल आया, एक बॉल दिख रहा है, दूसरा बॉल राइट साइड में होगा। देखना है तो उसको भी दिखा देता हूँ। देखा? अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो बॉल गया, तो उस पर क्लिक करके वो बॉल दिखना चाहिए, तभी आप आगे का कमांड लगा पाओगे। इतना ज़्यादा इलस्ट्रेशन में लिख नहीं सकता था, इसलिए मेमोरी साफ रहे। ये करने के बाद कमांड आएगा कंट्रोल ए। जितने ड्राइंग टूल्स है सब सेलेक्ट हो गए, दिख रहा है? कुछ फर्क पड़ा है? क्या फर्क पड़ा? 2 बॉल है। हाँ, आपको कुछ दिखा? 2 ही बॉल है? वो दो है ना, उधर 2 हो गया। 2 ही है? हाँ। क्या बात कर रहे हैं? हर मुझे तो जगह बहुत दो दिख हो रहा गया। है। हाँ, कंट्रोल ए। अभी समझ में आया मैंने कितना क्लिक किया? एक क्लिक किया और दूसरा कंट्रोल ए किया। कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल और क्लिक का मतलब होता है सिंगल। तो मैंने सिंगल करके उसके जैसे जितने भी दिख रहे हैं वो सब एक साथ हो गए और बाद में मार दिया मैंने डिलीट। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे कमांड के तौर पे लिख दे रहा हूँ आपको। याद नहीं आएगा तो उतना तो मैं हिंट कर सकता हूँ आपको। कमांड क्या? सिंगल क्लिक आफ्टर कंट्रोल ए ऑन ड्राइंग टूल, ड्राइंग टूल, ठीक है, दैट इज अ लाइन। इससे इजी मुझे कोई बोले तो भाई मैं नहीं जानता हूँ, मैं पूरा एक्सेल की ट्रेनिंग दे रहा हूँ बैठे बैठे अपने दोनों हाथ में। गलत बोलो तो बोलो। गलत के तुम होगा। हाँ, भेजना है तो भेज सकते हो। बीपीएल जीपीएल दोनों है, हैं? बीपीएल दोनों है, बीपीएल भी है जीपीएल। बीपीएल मतलब अचीवमेंट है कि बेस्ट ट्रेनर और रिकॉर्डिंग आप देखोगे कि सबको दिखाने जा रहे हो। नहीं, वो तो बराबर है। और मुझे देखना है ना, मैं ट्रेन करना जानता हूँ। कमांड कंट्रोल ए, कमांड 2, इसके बाद में कमांड लगेगा आपका नेक्स्ट। क्या हुआ, बंद हो गया? नहीं, वही देख रहा हूँ। कमांड 2 में आपका क्या आएगा? कंट्रोल ए। कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ए और सेलेक्ट टू सेलेक्ट ऑल all tools, all
ऑब्जेक्ट टूल्स, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ड्राइंग टूल्स, ड्राइंग जो बनता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ड्राइंग टूल्स को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे लाइन क्या है, ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसको सेलेक्ट आप माउस से नहीं कर सकते, कीबोर्ड से नहीं कर सकते, जब करोगे तो माउस से करोगे, ठीक है। माउस और ये वो कीबोर्ड का, ठीक है। कमांड कीबोर्ड से चलने वाला है, ये कमांड माउस से चलने वाला है। 10 कीबोर्ड कमांड डिलीट, ओके ठीक है। घनश्याम ये नहीं है, बहुत बड़ी चीज मिसिंग कर रहे हैं, राइट। अब इसमें ये ध्यान देना है, डिलीट होने के बाद में लास्ट वाई में नहीं रहना चाहिए डेटा, वन में नहीं रहना। कॉलम जेड तक डाटा रहना ही चाहिए, वाई ब्लैंक रहेगा। तो ये स्पेशल कमांड है। तो उसकी वजह क्या? वजह ये कि हमारे जो WNW के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो मल्टीपल कमांड लगा के रखे हैं। कभी कभी वो जेड तक जाता है डाटा, कभी कभी वाई पे अटक जाता है, कभी और आगे जाता है, वो घूमते रहते हैं। अच्छा, अप डाउन होते रहता है। हाँ, तो आपको अगर ये दीवार बनानी है, 4 इंच की ईंट चाहिए, तो गलती से आप 4 इंच की ही लोगे, कहीं उसके अंदर 9 इंच की दीवार नहीं खड़ा कर दोगे। तो वो 9 इंच की दीवार भी ईंट भी दे देते हैं, 4 इंच की भी ईंट देते हैं, 2 इंच की भी देते हैं। तो हमें उसको मालूम है कि हमें 9 इंच का ही दीवार रखना है, तो 4 इंच वाले 2 ईंट रख देंगे, 9 इंच बना लेंगे। 3 इंच का दिया तो 3 इंच का 3 रख के 9 इंच बनाएंगे। तो हमें ये याद रखना है कि हमारा कमांड जब चलेगा जब हमारी फाइल परफेक्ट उस फॉर्मेट में रहेगी जो कि डाटा एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट जब करेगा जब हमारा स्पेशल डाटा जेड कॉलम तक रहेगा, जेड कॉलम मस्ट बी filled by purchase rate। इससे ही उसको फिल होना, मीन्स ये जेड में जाना चाहिए था, आ गया कहाँ पे, वाई में। तो इसको फिल करने के लिए हम शिफ्ट कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कर देंगे, कमांड कीबोर्ड कमांड। टू सेट डाटा, क्या कमांड आएगा, शिफ्ट नहीं, कंट्रोल प्लस स्पेस। जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे, देखो दोनों में फर्क है, कहीं पे भी रहोगे आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करोगे पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है। इसलिए किसी भी जगह पे आपको कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस किए पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है। तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है मुझे, इसलिए मैंने, अब वो आपकी मर्जी है, आप कीबोर्ड से करो या फिर ऐसे जाके इस पे क्लिक करके इस पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करो, वो जेड में चला जाए, ठीक है। मुझे आदत है कीबोर्ड की, मैं माउस को जल्दी टच नहीं करता, तो मैं, आप चाहो मैं यहाँ पे कीबोर्ड कमांड लिखने के बजाय माउस कमांड लिख दूँ। कीबोर्ड क्या लिख रहे हैं, कीबोर्ड है जो कंट्रोल स्पेस बार 12। जैसे ही मैं देखो कंट्रोल स्पेस बार करता हूँ और कंट्रोल प्लस करता हूँ, सीधा इंसर्ट हो जाएगा कॉलम। वहाँ पे मुझे राइट क्लिक करके इंसर्ट करना पड़ा, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, 12th स्टेप में कंट्रोल प्लस, बाकी कुछ नहीं करना। ये कमांड है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने ये कमांड लगाया था, डिलीट कर देता हूँ, मैंने फिर से स्पेस बार मारा,
और कंट्रोल प्लस टाइम सेविंग, एनर्जी सेविंग, मेमोरी हाई। ठीक है, अभी जाके तुम्हारा तैयार हुआ इंडियन। अभी तैयार नहीं हुआ इंडेंट। अच्छा, फिर से होम प्रेस करेंगे, फिर से कंट्रोल स्पेस बार, और एक कॉलम यहाँ पे भी इंसर्ट करेंगे। अब मैं डायरेक्ट खाली ये कमांड टाइप के लिए लिख देता हूँ कि इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट COLUM, कॉलम के लिए यही कमांड चलेगा ये दोनों। ठीक है, तो फिर से मैंने इंसर्ट किया 13th नंबर, यहाँ पे इंसर्ट कॉलम लिख दूँ सीधा, इंसर्ट कॉलम ए। कौन सा कॉलम इंसर्ट किया मैंने? ए। देखो एक कॉलम नया आया। फिर 14th कमांड, कंट्रोल प्लस थैंक यू घूम काम में देख रहे हैं। ये काम क्या है, अभी नीचे में लगा सकते हैं। हाँ टॉपिक चालू किया टॉपिक चलिए पीछे में रहने के हाँ, इनके टेबल पे फाड़ने का और लगता है कंट्रोल कमांड को पी लो आप चार पॉज कर दो। ये मिडल वाला ही है ना।